सर क्या हुआ, आप सैड हो? कुछ नहीं। आपका रूही मैडम के साथ फिर से झगड़ा हुआ ना, इसलिए वो चली गई ना? सर मैं कहती हूँ आप उनसे प्लीज शादी मत कीजिए। मुझे पता है शी इज अ बायोलॉजिस्ट लाइक यू, मगर आप बहुत अच्छे हो सर, वो आपके बिल्कुल लायक नहीं है। आई डोंट वांट तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी क्या? और कितनी बार कहूंगा तुमसे मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो? कहा है ना बहुत बार। फिलहाल तुम सिर्फ उस एंटीडोट पे ध्यान दो। मकड़ा कहाँ है? यही है शेल्फ में। जिसके एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? रुको यहीं, तुमसे नहीं होगा ये। वैसे भी ये कोई मामूली मकड़ा नहीं है, सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला मकड़ा है ये। इट्स कॉल्ड द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नाम सुना है कभी? पूरे पुलिस स्टेशन में जाले हो रहे हैं, कैसे सफाई कराते हो तुम लोग? आलसी हो गए सबके सब, साफ कराओ ये। जी सर। हेलो, गोल चौकी थाना। क्या? घर के अंदर से? अच्छा, एड्रेस बताओ अपना। अरे ये इसे खुला किसने छोड़ा? ये तुमने खुला छोड़ा? सॉरी सर। तुम जानती हो तुमने क्या? अंदर देखो ना सर। दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। काफी देर से खटखटा रहे हैं सर, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। उनका सेल फोन भी आउट ऑफ रीच है और लैंडलाइन भी डिस्कनेक्टेड है। मैं देखता हूं। कहीं वो तो नहीं हुआ जिसका मुझे डर था? जहर कहां गया? तुम जानती हो तुमने क्या किया? सुष्मिता, ये सबसे डेंजरस स्पाइडर है, सबसे खतरनाक। जानवर या कीड़े के काटने से। योर ऑनर, डायमंड ट्रेडर पुष्पेश कनोजा का मर्डर 2 नवंबर की सुबह उसके घर में हुआ एंड द रीजन ऑफ हिज डेथ एक जहरीले मकड़े के काटने से। कहने और देखने में यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन केडी पाठक के अनुसार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है जो नहीं दिख रहा हो वही हो और जो दिख रहा हो वो ना हो। क्यों, कुछ ऐसा ही है ना? योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि मिस्टर कनोजा को जिस मकड़े ने काटा वो कोई आम मकड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे जहरीला मकड़ा था, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जो इंडिया में नहीं मिलता। हाँ, मिलता है तो सिर्फ ब्राजील में या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। अगर ऐसी बात है तो वो मकड़ा यहाँ मुंबई शहर के बीचों बीच आया कहां से? प्लेन से। व्हाट? ऑर्डर ऑर्डर। 14 अक्टूबर को खड़गड़े में खड़े बायोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदर शुरी ने बाकायदा इसे इंपोर्ट किया ब्राजील से, जिंदा। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नॉर्मली फॉरेन कंट्री से लोग आईपॉड, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह मंगवाते हैं, लेकिन आपने एक मकड़ा मंगवाया, व्हाई, क्यों? योर ऑनर, दरअसल पिछले कई महीनों से मैं अपने लेबोरेटरी में एक एंटीडोट का इजाद कर रहा था, एक ऐसी दवा जो कड़े से कड़े जहर के असर को खत्म कर सके। क्योंकि जहर का तोड़ जहर है, इसीलिए मैंने ये स्पाइडर की रेयर स्पीसीज द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को ब्राजील से इंपोर्ट किया, ताकि इसके जहर से मैं ये दवा बना सकूं। दवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इलाज जरूर मिला है आपकी मजबूरी का। डॉक्टर शूरी, क्या ये बात सच है कि जिस मकान में आपका बायो लैब है
उस मकान के मालिक मिस्टर कनौजिया थे? जी, पिछले 70 साल से लीज पर है, मेरे दादाजी के टाइम से। करेक्ट। और उस एग्रीमेंट के अनुसार अगर मिस्टर कनौजिया आपको उस मकान से बाहर नहीं निकालते तो वो मकान, वो लैब आपका हो जाता, राइट? सो तो है। योर ऑनर, मिस्टर कनौजिया का कोई वारिस नहीं है, और अगर मिस्टर कनौजिया को कुछ हो जाता तो वो मकान उनके टेनेंट का हो जाता, यानी कि आपका। एम आई करेक्ट डॉक्टर शूरी? और उसी लालच में आपने उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को उनके घर में छोड़ दिया, उन्हें मारने के लिए। मिस्टर कनौजिया ऊपर और वो बिल्डिंग आपकी। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दरअसल योर ऑनर, मैं कत्ल की शाम अपनी मंगेतर रूही से मिलने गया था। इंद्राणी जी, अगर आपका लांछन लगाना समाप्त हो गया है तो मैं कुछ कहूं। योर ऑनर, माना कि मिस्टर कनौजिया की मृत्यु एक विषैले मकड़े के काटने से हुई। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक पुलिस को वहां वो मकड़ा मिला? क्योंकि मुझे एविडेंस टेबल पर तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है एक कातिल की तरह कत्ल होने के बाद वो वहां से भाग गया हो, पुलिस के आने से पहले। ऑर्डर ऑर्डर। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर इंद्राणी जी। थैंक यू सो मच। दूसरा प्रश्न मेरा ये है योर ऑनर कि क्या प्रमाण है इस बात का कि वो वही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है जो डॉक्टर शोरी ने इंपोर्ट करवाया था, कोई और मकड़ा नहीं? डॉक्टर शूरी की मंगेतर डॉक्टर रूही विज हमें बताएंगे। जी सर, एक्चुअली डॉक्टर शोरी के सिवाय आज तक ये मकड़ा ब्राजील से किसी और ने ऑर्डर किया ही नहीं। हम दोनों ने इसके बारे में यहाँ इंडिया में फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश करी, मगर ये स्पीसीज है ही इतनी रेयर कि यहाँ इस शहर के किसी भी इंस्टीट्यूट, इंसेक्ट फार्म या फिर जू में अवेलेबल है ही नहीं। डॉक्टर शूरी, क्या ये सच है? जी। सो इन शॉर्ट, पूरी मुंबई में सिर्फ एक, वही एक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। क्यों कह रही? योर ऑनर, माना कि मुंबई में एक ही पंजीकृत सर्टिफाइड ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है, लेकिन उन अवैध स्मगल्ड मकड़ों का क्या? योर ऑनर, ब्राजील में इस मकड़े को एक और नाम से जाना जाता है, द ब्राजीलियन बनाना स्पाइडर, क्योंकि वहां केले के पेड़ पर पाया जाता है। मई 2009 में कनाडा के ओटावा शहर में केलों के क्रेट में ये भाई साहब भी मौजूद थे। इन्होंने एक आदमी को काटा जो मरते मरते बचा। ऐसी घटनाएं यूएसए के ओक्लाहोमा शहर और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से भी रिपोर्ट की गई हैं। जब ऐसी घटनाएं वहां घट सकती हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं? मेरे कहने का सारांश ये है यार कि एक दुर्घटना है, एक नियोजित हत्या नहीं, जैसे कि हमारी आदरणीय प्रोसिक्यूटर महोदया साबित करना चाहती है। योर ऑनर, अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि बनाना प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, इसलिए ब्राजील से केले इंपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी बात यह है, मिस्टर कनौजिया के घर में केले होना यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर कनौजिया डायबिटिक थे, उन्हें केला खाना मना था। इसलिए तुम्हारी बनाना थ्योरी से कोई काम नहीं बनने वाला केले। चलिए मान लेते हैं प्रोसिक्यूटर महोदया कि बंबई में एक ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था जो मिस्टर शोरी के लैब में था, लेकिन मिस्टर शोरी का लैब तो जुहू में है और मिस्टर कनौजिया का घर वर्ली में कम से कम 20 मील की दूरी होगी। मैं उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि उस मकड़े ने यह दूरी कैसे तय की? बस से, टैक्सी से, लोकल ट्रेन से, कैसे? साइलेंस। Well, I like your sense of humor too, Katie. Your Honor,
मकड़े का जाना संभव है, लेकिन मकड़े को ले जाना। योर ऑनर, इसलिए मैं अपनी अगली विटनेस को यहां बुलाना चाहती हूं, डॉक्टर शौरी की सहायक मिस सुष्मिता शर्मा। मिस सुष्मिता, डॉक्टर शौरी के पास जो ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था उर्फ बनाना स्पाइडर, वो इस वक्त कहाँ है? मुझे पता नहीं है। I mean, वो अपने केस में से गायब हो गया। गायब हो गया? दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर खुलेआम घूम रहा है। Sounds very interesting. योर ऑनर, ये डॉक्टर शौरी की नहीं, सुष्मिता की ही ध्यानहीनता, इनकी ही लापरवाही के कारण हुआ है। उस केस को अंतिम बार इन्होंने छुआ था और उस केस का ढक्कन भी इन्होंने ही खुला छोड़ा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुमने खुला छोड़ा? सॉरी सर। सुष्मिता, सॉरी ऑनर, लेकिन ये झूठ बोल रही है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमसे गलती हुई है और ढक्कन तुमसे खुला रह गया था। सुष्मिता नहीं डॉक्टर शौरी, वो आप ही थे। पर मैं सुष्मिता, आपने किस दिन से नोटिस किया कि वो मकड़ा गायब हो गया है? 3 नवंबर की सुबह। 3 नवंबर की सुबह। ओके, मतलब कत्ल के अगले दिन से। वेरी स्मार्ट डॉक्टर। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास या ऐसे ही कह रही है? प्रमाण, सबूत? यस योर ऑनर, सबूत देने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, मिस्टर मयूर पंत की, मिस्टर कनोजिया की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। मिस सुष्मिता, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। दो नवंबर की दोपहर को मैं कनोजिया सर के घर पे ही था जब डॉक्टर शौरी वहां पे आए थे। इनके हाथ में एक डिब्बा था। अच्छा, क्या था उस डब्बे में? जी, जैसा कि इन्होंने बताया, एक मामूली सा मकड़ा था उसमें। योर ऑनर, वो एक टैरेंटुला स्पाइडर था जो मैं अपने दोस्त के यहाँ ड्रॉप करने जा रहा था। ये टैरेंटुला स्पाइडर अक्सर लोग पालते हैं क्योंकि इस स्पाइडर में कोई जहर नहीं होता, बिल्कुल हार्मलेस होता है। मिस्टर मयूर, जिस स्पाइडर को आपने देखा था, क्या वो वाकई में टैरेंटुला था या ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर? जी हाँ, मैंने देखा था। जैसा कि मिस्टर पाठक ने अभी टीवी पे दिखाया, वो बहुत ही भयानक था। मयूर भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये वो मकड़ा नहीं था। मिस्टर मयूर, मैं आपको उसी स्पाइडर का एक चित्र दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। मिस्टर मयूर पंतकी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने यही मकड़ा देखा था? जी हाँ, बिल्कुल यही था, 100% यही था। योर ऑनर, ये टैरेंटुला नहीं, ना ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। ये तीसरे ही प्रकार के स्पाइडर का चित्र है जिसे ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुझे तो सभी मकड़े एक जैसे ही दिखते हैं। और तब तो आपको टैरेंटुला भी ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जैसा लगेगा, नहीं? मिस्टर मयूर, आई थिंक इन्हें आप पर शक हो रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें साफ साफ बताएं उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस दिन डॉक्टर शौरी एज यूजुअल कनोजिया सर से लैब की जमीन को लेके झिक-झिक कर रहे थे। वकील साहब, आप डॉक्टर इंदर शौरी के खिलाफ आज ही कोर्ट का नोटिस तैयार कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो आज ही कनोजिया साहब, मेरी बात सुनिए। आप कहिए। देखिए, आप अपने वकील से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी लैब वाली जगह छोड़ने वाला नहीं। अरे ये क्या किया आपने? पॉक से मकड़ा निकल गया। अरे मयूर भाई, आप घबराइए मत, ये बिल्कुल हार्मलेस स्पाइडर मैं ढूंढता हूँ। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे मैंने कहा ना आपसे, आप घबराइए मत। चला गया, भी ऐसे नसाना था।
कन्नौजिया साहब, मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है। लेकिन आप घबराइए मत, ये मैंने कहा ना, ये मकड़ा बिल्कुल हार्मलेस है और शाम तक मेरी असिस्टेंट सुष्मिता आ जाएगी और वो ढूंढ निकालेगी। आप बिल्कुल मत, लेकिन देखिए मुझे जाना है अर्जेंटली, प्लीज। आई एम सो सॉरी। अरे सुनिए तो। और ये अजीब से तरीके से वहां से भाग गए, उस मकड़े को वहीं छोड़ के, जानबूझकर। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। दरअसल उसी समय मेरी मंगेतर रूही का एसएमएस आ गया था और उस एसएमएस में लिखा था कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये मैसेज पढ़कर मैं बिल्कुल नर्वस सा हो गया, घबरा गया और वहां से जल्दी से चला गया। मान गया आपके दिमाग को डॉक्टर शोरी। किस तरह से आपने बारीकी से बनाए हुए प्लान को हादसे का रंग दे दिया। सबसे पहले आप उस मकड़े को मिस्टर कनौजिया के घर ले गए। बड़ी होशियारी से आपने उसका केस खोलकर उसे वहां से आजाद किया और उसके बाद अपनी मंगेतर से एसएमएस करवाकर वहां से भागने का प्लान बनाया। और आउट, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब नहीं तो तब ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर मिस्टर कनौजिया को काट लेगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये वो मकड़ा, लेकिन उस दूसरे मकड़े में ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर आया कहां से? तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है। मिस्टर कनौजिया को तुमने ही मरवाया, तुम्ही ने। कोई मुझे फंसा रहा है केडी। किसी ने मेरे लैब से मेरे मकड़े को चुराकर कनौजिया को मारा है, क्योंकि वहां मैं दूसरा मकड़ा लेकर गया था, टैरेंटुला। आपका ये सच तभी प्रमाणित हो सकता है जब मिस्टर कनौजिया के घर से वो मकड़ा मिले। लगता है वहां जाकर एक बार फिर से ढूंढना पड़ेगा। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ओह, डेफिनेटली। आओ। वाओ, नाइस हाउस। हाँ वरुण, मेरी पुलिस टीम ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन वो मकड़ा नहीं मिला। ओह, तभी मकड़ा घर से बाहर भी तो निकल सकता है ना? कैसे वरुण? पूरा घर सील्ड है, एक खिड़की भी। खिड़की तो खुली है। ओह नो। तुम सही थे वरुण, अब उस मकड़े का मिलना मुश्किल है। क्या? इससे डॉक्टर शोरी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये मुसीबत उसी ने खड़ी की है, मिस्टर कनौजिया को मरवाकर। दवे, यही बात बाकियों ने भी कही थी तुम्हारे लिए जब तुम कटघरे में खड़े थे। सिर्फ केडी सर को तुम पर भरोसा था, याद है ना? क्या हुआ? ये डेड है। हाँ, उसकी बैटरी का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसलिए फोन खराब। एक मिनट। ये मिस्टर कनौजिया का सेलफोन है। हाँ, जब हमने कॉल किया था तो आउट ऑफ रीच था। हाँ,
किसी ने लॉक को बाहर से जैम कर दिया था। मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों बेकार कर दिए। सर, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? बहुत बड़ी वजह है। इट्स डेफिनेटली अ मर्डर केस वरुण। सर, लेकिन अब तो वो मकड़ा भी भाग गया। कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर शौरी कोई दूसरा मकड़ा लेकर आए थे? हो गया साबित। योर ऑनर, उस लापता मकड़े के मिलने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के घर में जो जाले मिले हैं उनकी इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि डॉक्टर शौरी सच कह रहे थे। उस दिन जो मकड़ा डॉक्टर शौरी उनके घर लेकर गए थे वो टैरेंटुला ही था जिसके जाल की ये तस्वीर है। क्यों? ये उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जाल क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए प्रोसिक्यूटर महोदय, क्योंकि ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जाल बुनता ही नहीं, वो रेत में या पत्थरों के बीच अपना घर बनाता है। और ये बात इस किताब में स्पष्ट तरह से दर्ज है, योर ऑनर। एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली राइट, योर ऑनर। ये पर्टिकुलर मकड़ा कभी भी जाल नहीं बुनता। थैंक यू डॉक्टर शौरी। जाल तो उसने बुना है, योर ऑनर, जिसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर शौरी के वहां से जाने के बाद मिस्टर कनौजिया की हत्या की। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने पर समय अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो वो आसानी से बच सकता है, लेकिन हत्यारे ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने मिस्टर कनौजिया को अपने ही घर में इस प्रकार बंदी बनाया कि वो किसी से मदद की मांग न कर सके। योर ऑनर, यह मिस्टर कनौजिया के घर के मुख्य द्वार का ताला है, जिसे हत्यारे ने बाहर की ओर से ठसा दिया था ताकि वो अंदर से ना खुले। ये उनका मोबाइल फोन, जिसके बैटरी के बीच में हत्यारे ने कागज का टुकड़ा डाल दिया था ताकि वो चले ही ना। उनके घर के फोन के साथ भी हत्यारे ने ऐसी ही हरकत की। इस प्रकार योर ऑनर, उनके दोनों फोन्स की आगमिक और बाहिरगामी सेवाएं बंद हो गई और वो किसी को मदद के लिए फोन नहीं कर पाए। मुख्य द्वार बाहर से ठसाए जाने के कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। इस कारण उनके शरीर में विष का प्रभाव बढ़ता गया और अंत में योर ऑनर, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक मौत पाई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये सब जो तुम कह रहे हो, डोर जैम करना, फोन बिगड़ना, ये सब डॉक्टर शौरी ने ही किया है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, ये सब उसने किया जो वहां डॉक्टर शौरी के जाने के बाद आया था। प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह मिस्टर मयूर पंतकी ने अदालत को अपने कथन में बताया कि जब डॉक्टर शौरी वहां से गए तो मिस्टर कनौजिया अपने फोन पर बात कर रहे थे। इसका मतलब कि उनका फोन उस समय चल रहा था। योर ऑनर, उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां उपस्थित था, मिस्टर मयूर पंतकी। कमाल कर रहे हैं आप। मैं सर को बंद करूंगा, वो भी उनके अपने ही घर पे। क्यों नहीं? सुना है कि 6 वर्ष पहले उनके कारण आप बंद हो गए थे कारागार में। योर ऑनर, सन 2005 में एक बहुत भारी आयकर घोटाले के चलते जब आयकर विभाग ने मिस्टर कनौजिया के घर पे छापा मारा तो स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दोष मिस्टर पंतकी पर डाल दिया और इन्हें कारावास हो गया। पर केडी, मिस्टर मयूर के पास वो जहरीला मकड़ा आया कहां से? एक मिनट योर ऑनर, 2 दिन पहले मिस्टर मयूर मेरे लैब पर आए थे मिस्टर कनौजिया की तरफ से एविक्शन नोटिस लेकर। हो ना हो इसने जरूर मेरा वो मकड़ा चुराया होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी उस दिन और भी लोग आए थे कनौजिया सर के घर पे। वो असिस्टेंट लड़की। जी हाँ सर, सर ने मुझे भेजा था टरांटुला मकड़ा ढूंढने के लिए, मगर वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि
एक मकड़ी को ढूंढने के बहाने आपने दूसरी मकड़ी वहां रख दी हो। और जाने से पहले उनका सेल फोन और उनके घर का फोन दोनों बिगाड़ दिया। और जाते जाते आपने उनके घर के मुख्य द्वार का ताला ठसा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसे क्यों करूंगी? अभी मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? देखिए, उनसे कोई बैर कोई शत्रुता हो ना हो, डॉक्टर साहब से प्रेम तो है। क्या? हाँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपके गले में पड़ा ये दिल के आकार का सुंदर सा लॉकेट कृपया अगर खोल कर अदालत को दिखाएं प्लीज। योर ऑनर, दिल के आकार के लॉकेट में डॉक्टर शौरी का चित्र। ये डॉक्टर शौरी से इतना प्रेम करती हैं कि उनका हर दुख, उनकी हर पीड़ा दूर करना चाहती हैं। इस उदाहरण में मिस्टर कनौजिया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप डराओ मत मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। केडी, इनके अलावा कोई और भी है जो इनके बाद उस घर में आया था? जी हाँ योर ऑनर, एक व्यक्ति है जो उस दिन वहां और आज अदालत में उपस्थित है। डायमंड ट्रेडर धनपत राम। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी, मैं भरूच का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जोड़ी का काम है मेरा। कनौजिया सेठ से हीरो के व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। तो जब आप उनसे मिलने गए, उनकी सेहत ठीक थी? बिल्कुल जी, तबीयत तो बिल्कुल सही थी, एकदम सही। और फोन उनका चल रहा था? नहीं, फोन नहीं चल रहा था। मेरे सामने 2 बार फोन ट्राई किया उन्होंने, लेकिन मिला नहीं। कह रहे थे कि फोन डेड है शायद। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भरूच के रहने वाले हैं। सुना है कि वहां बड़े बड़े विशाल केले के बागान है। मिस्टर पाठक, प्लीज, ये भरूच में रहते हैं, जो गुजरात में है, ब्राजील में नहीं। एंड टेडी, प्लीज हवा में तीर मारना बंद कर दीजिए। मेरे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस सबूत है जिन्हें मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं, मगर आपने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर दे कि वो मकड़ा किसी और ने चुराया और मिस्टर कनौजिया को मार दिया। प्रोसिक्यूटर महोदय, इतना उत्सुक क्यों हो रही हैं आप? थोड़ा धीरज रखिए। बहुत शीघ्र अदालत जान जाएगी कि वो मकड़ा किसने चुराया था। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अदालत ये बात कैसे जान जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स पूछ सकती हैं आप। नेवर माइंड, मैं उत्तर दे देता हूं। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का विष अगर जरा सा भी हाथ पर लग जाए तो मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या ऐसी और कोई खतरनाक बीमारी होने का पूरा खतरा होता है व्यक्ति को। और मैं उत्सुक हो रहा हूं यह देखने के लिए कि आगे बैठे देवी और सज्जनों में से बीमारी का शिकार सबसे पहले कौन होता है। Wandering spider, how I wonder where you are. कहाँ हो तुम, जिंदा भी हो या नहीं? सर, छुरी, चाकू या गन होता तो आज नहीं तो कल ढूंढ लेते, पर इस मकड़े को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो भी ऐसा स्पाइडर जिसका नाम ही वॉन्डरिंग हो, भ्रमण करने वाला मकड़ा। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो उसे ढूंढने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से वो गुम हुई है। सर, मतलब डॉक्टर शौरी का लैब। बी केयरफुल। सब मुझे डाउट है हमें यहाँ स्पाइडर मिलेगा। डाउट को कभी डाउट नहीं रहने देना चाहिए। डाउट को हमेशा
यकीन में बदल लेना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि डॉक्टर शौरी ने ब्राजील से मकड़ा नहीं, मकड़ी मंगवाई थी, फीमेल। मकड़ी? वो कैसे? अंडे। And I'm sure she's here somewhere, यहीं कहीं है। सर, वरुण, जार देना। सर, लेकिन आपका हाथ। जार देना जल्दी। सर, बी केयरफुल सर। वरुण, लिड फुल। मिसेस मकड़ी, आपको कनौजिया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता। हे, वरुण, डॉक्टर प्लीज। सॉरी सर। केडी, ये हिल क्यों नहीं रहा है? जिंदा है भी या नहीं? मेरी सलाह माने तो इसका ढक्कन उठाकर हाथ अंदर डालिए, पता चल जाएगा जीवित है या नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर शौरी के बायोलैब से वो मकड़ा मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कत्ल का औजार खूनी के घर पर से ही मिलना। आई थिंक अब इससे ये साबित हो जाता है कि मिस्टर कनौजिया को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर शौरी ने ही मारा है। योर ऑनर, क्षमा की अपेक्षा करते हुए मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि अब तक प्रोसिक्यूटर महोदया ही नहीं, हम सब गलत समझ रहे थे। वास्तव में ये मकड़ा हत्या का औजार है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सुष्मिता के लापरवाही के कारण से ही ये मकड़ा अपने केस से निकलकर गुम हो गया और अपना दायित्व न निभा पाने के डर से सुष्मिता ने अदालत में झूठ बोला। लेकिन केडी, मिस्टर कनौजिया की मौत तो इसी मकड़े की वजह से हुई थी ना? जी हाँ योर ऑनर, ये बात 100% सही है, लेकिन ये भी सच है कि ये मकड़ा, क्षमा चाहता हूं, ये मकड़ी हत्यारिन नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये बात तुम किस बिना पे कह सकते हो? योर ऑनर, कल डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला में इस मकड़ी को पकड़ते समय इसने मेरे हाथों पर डंक मारा। सौभाग्य था मेरा कि समय अनुसार इलाज होने पर कोई खतरा नहीं रहा, बस एक हल्का सा दर्द और ये घाव। ये घाव मकड़ी के काटने से हुआ है, इसलिए ये सबक्यूटेनियस लेवल पर है, यानी कि खाल के ऊपरी हिस्से पर। ये काला दाग वो जगह है जहां मकड़ी ने डंक मारी, और उसके आसपास ये लाल खराश विष के फैल जाने के कारण हुआ है। लेकिन ये और ये मिस्टर कनौजिया के हाथ पर लगा घाव, जिस पर सिर्फ ये काला बिंदु है, आसपास इस तरह का कोई लाल खराश नहीं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि मिस्टर कनौजिया को विष इंट्रावेनसली दिया गया था, यानी कि खाल को चीरते हुए सीधा नस में, और इतनी गहराई तक योर ऑनर एक मकड़ी की डंक नहीं पहुंच सकती। Am I right, डॉक्टर? और am I right? बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाठक, इतनी बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। इतनी गहराई तक तो जहर सिर्फ नीडल के जरिए ही जा सकता है। केवल यही नहीं योर ऑनर, उस पुस्तक के अनुसार ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने से 10 से 20 माइक्रो मिलीग्राम जहर फैलता है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के शरीर में 600 माइक्रो मिलीग्राम विष पाया गया है योर ऑनर, 600 माइक्रो मिलीग्राम्स।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हुआ यूं योर ऑनर, किसी ने डॉक्टर शोरी के प्रयोगशाला जाकर उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर से विष निकाला, फिर मिस्टर कनोजिया के घर जाकर इंजेक्शन द्वारा उनके नस में वो विष डाला। वेरी गुड, लेकिन ये काम डॉक्टर शोरी भी तो कर सकते थे। जी नहीं इंद्रानी जी, इंजेक्शन का यह खेल किसी और ने रचा है, किसी और ने खेला है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। डॉक्टर शोरी की मंगेतर डॉक्टर रूही। पर मैं तो आज तक मिस्टर कनोजिया के घर कभी गई ही नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर शोरी के प्रयोगशाला तो गई थी आप। डॉक्टर शोरी के अतिरिक्त 2 ही लोग उस मकड़ी के बारे में जानते थे, एक उनकी सहायक सुष्मिता और दूसरी आप। सुष्मिता मकड़ियों से डरती हैं, इसलिए शक सीधा आप पे जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन और आप एक जीव विज्ञानी हैं, बायोलॉजिस्ट, इसीलिए उस मकड़ी में से विष का निचोड़ निकालना आपके लिए बहुत सरल रहा होगा। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आज तक कभी कनोजिया के घर गई ही नहीं। वही तो क्या उन्होंने सिरिंज कुरियर करके मारी थी मिस्टर कनोजिया को? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जी नहीं, स्पष्ट बात है कि इनका कोई साथी था। Oh, really? कौन है वो? मिस्टर मयूर पंथ की, सुष्मिता, वो जौहरी धनपत, या खुद डॉक्टर शौरी? प्रोसिक्यूटर महोदया, इनका साथी ठीक आपके पीछे बैठा है, धनपत राव। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि मर्डर मैंने किया है? अरे भाई, मैं एक जोड़ी हूँ, पुरुष का जोड़ी हूँ, मेरे जोड़ी का व्यापार है। मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? ये मकड़ा और मकड़ी का खेल, अरे मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी लाइन नहीं है बाबा। अच्छा, तो आपकी लाइन क्या है? सोना चांदी, हीरे मोती, आभूषण, जवाहरात? बिल्कुल, मैं खानदानी पारखी हूँ। अच्छा, मेरी मंगेतर के लिए मैंने एक अंगूठी खरीदी थी, देखकर बताइए कैसा है हीरा? बगैर औजार के भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कितने कैरेट का है? नहीं, अभी तो आपने कहा कि आप खानदानी पारखी हैं। चलिए, अनुमानित आंकड़ा बता दीजिए, कितने कैरेट का होगा ये हीरा? ये 3 से 4 कैरेट का होगा। श्योर, लॉक कर। जी हाँ, बिल्कुल। राइट। राम जी, मेरी आपसे यह सलाह है कि आप अपनी लाइन, अपना व्यवसाय बदल लें, क्योंकि अव्वल तो आप जौहरी है ही नहीं। और आप जानना चाहते हैं कि आप पर मेरा संदेह कैसे गया? आपने मधुबन मेडिकल स्टोर से जो एंटी मलेरिया की दवाइयां खरीदी थी, उसके कारण। एक, आपको वो दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए, उसी से मुझे संदेह हुआ। और दूसरा, अदालत में मैंने जो कहानी बताई थी मलेरिया वाली, वो झूठी थी, मकड़ी की नहीं, मेरी बुनी हुई जान मेरी। हत्यारे को पकड़ने के लिए
जो मेरा अनुमान है कि अब पकड़ा गया। मेरा नाम धनपत नहीं, जितेंद्र दिवेचा है। मैं रूही का बॉयफ्रेंड हूं। रूही के घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी डॉक्टर शोरे से करना चाहते थे। अरे डॉक्टर शोरे उसके लायक है ही नहीं। रूही मुझसे प्यार करती है, मुझसे। इसलिए मैंने और रूही ने डॉक्टर शोरे को उसके रास्ते से हटाने का फैसला किया। रूही ने जहर भरा और बाकी सब काम मैंने किया। उसके बाद मैंने सारे फिंगरप्रिंट्स कपड़े से मिटाए, फिर बाहर जाकर दरवाजे के लॉक को खराब किया और वहां से निकल गया। डॉक्टर शौर्य बेकसूर है। ये खून मैंने किया है, इनका कोई कसूर नहीं। धन्यवाद। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत मिस्टर पुष्पेश कनौजिया के कत्ल के सिलसिले में मिस रूही विज और जितेंद्र दिवेचा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर शौरी को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। बधाई हो केडी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आज आपने साबित कर दिया कि आप वकीलों के सुपरमैन हो। एक्चुअली इस केस में स्पाइडरमैन। ओह या। दिल्ली कैरी ऑन रात की मटकी निशा कम ऑन यार। मस्ती में हो। मेहुल, तुम गाओगे प्लीज? ओके। पहला नशा पहला नया प्यार है, नया इंतजार कर दूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हमारे दिल की तुम चीटिंग। अरे क्या चीटिंग यार, कम ऑन गाइस। प्यार, जंग और अंताक्षरी में सब कुछ जायज होता है, सो कम ऑन लेट्स हियर इट। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी फिक्र कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी कदर कर लो, कदर कर लो।
तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। बहुत अच्छा गाना गाया स्नेहा, पर अब बारी किसकी है? अभी इस पेस्ट्री की बारी है। हे, पेस्ट्री। पेस्ट्री? अरे ये क्या बात हुई? हम इतने सारे लोग एक पेस्ट्री में से कैसे शेयर करेंगे? हाँ, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेरे बर्थडे बॉय के लिए है। एक मिनट, हम सब मेहुल के दोस्त हैं, तो मेहुल की पेस्ट्री हमारी पेस्ट्री तो नहीं, ये पेस्ट्री तो सिर्फ मेहुल खाएगा, सिर्फ मेहुल के लिए है। ओके, अगर ये पेस्ट्री मेरे लिए है तो मैं ही इसे खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इसे मेरे साथ खाना होगा। ओके? नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम खाओ ये पेस्ट्री। तुम प्लीज मना मत करो। एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं। वो क्या है ना कि एक साथ खाने से प्यार बहुत बढ़ता है। नहीं मेहुल, अभी तुम्हें खानी ही होगी। तुम खाओगे एक साथ। नो। केडी, ये बच्चा लोग तुमसे मिलने को आया है। क्यों? केडी सर, हमारी फ्रेंड आर्या, प्लीज उसे बचा लीजिए। सर, उसे हमारे ही दोस्त मेहुल को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया सर, और आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता सर, प्लीज। ऐसी तो ये घटना कहाँ घटी, कैसे, कब? और तुम सबको पूरा विश्वास है कि आर्या निर्दोष है? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, आर्या तो मेहुल से बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ केडी, वैसे भी वो बहन जी किसी का खून नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि हत्यारा तुम चारों में से कोई हो। व्हाट? अगर हम लोगों में से कोई खूनी होता तो उस आर्या को बचाने के लिए हम आपके पास क्यों आते? गुड क्वेश्चन। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम अपनी दोस्त को यहाँ बचाने के लिए आपके पास आए हैं और आप हमें ही फंसा रहे हैं। मुझे किसी को फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है तो इस बात की कि मैं हर केस की हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से देखूं। केडी, हो सकता है ये बच्चा लोग सच बोल रहे हो। तुम हमेशा सच के लिए लड़ते हो ना। अरे, अगर उन लोग का फ्रेंड इनोसेंट है तो तुम उसको बचा सकते हो ना, प्लीज। प्यार के ही नाम पे प्यार का कत्ल आजकल के नौजवानों में ये बहुत कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है, योर ऑनर। प्यार का तो जैसे डेफिनेशन ही बदल दिया है इस नई पीढ़ी ने। क्यों आर्या? मैंने मेहुल को नहीं मारा। मुझे नहीं पता उस पेस्ट्री में जहर कहां से आया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ कह रही हैं आप। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को छुपा नहीं पाएंगी। मेहुल और आर्या एक दूसरे के बहुत करीब थे, योर ऑनर। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली प्यार शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्यार शब्द की तौहीन होगी। मेहुल और आर्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन शायद दोनों में विश्वास नहीं था।
और इसी अविश्वास के चलते दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। आर्या ने मेहुल के जन्मदिन पर ही उनकी पेस्ट्री में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और इस जहर की वजह से मेहुल की मौत हो गई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने तो केस आरंभ होने से पहले ही मेरे मुवक्किल को अपराधी घोषित कर दिया। मैं नहीं मिस्टर पाठक, आपके मुवक्किल के खिलाफ सारे सबूत उन्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगी अपना सबसे पहला गवाह ईशान गुप्ता। ईशान, आप मेहुल के दोस्त हैं? यस मैम, बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि आप और मेहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो प्लीज अदालत को यह बताइए कि मेहुल और आर्या के बीच में किस तरह का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। कोर्ट को यह भी बताइए कि जिस दिन मेहुल की मौत हुई उस दिन क्या हुआ? उस दिन मेहुल का जन्मदिन था मैम। मेहुल बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान था। उसे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता था आर्या के करीब आने का, हमेशा कोई ना कोई बहाना। और उस दिन एक साथ इकट्ठे वो पेस्ट्री खाने वाली बात। मतलब ये कि जब बस टनल में जा रही थी तब आर्या ने मेहुल को वो पेस्ट्री खिलाई और टनल से बाहर आते आते ही मेहुल की मौत हो गई। Am I right? Right. Point to be noted, मिलोड। जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने पहले भी कहा था, मेहुल की मौत पेस्ट्री खाने से हुई जो उस टनल में उसे आर्या ने खिलाई थी। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट भी यही कहती है योर ऑनर कि मेहुल की मौत खाने में जहर की वजह से हुई है। जिस सिंथेटिक पॉइजन के ट्रेसेस मेहुल के शरीर में मिले हैं पोस्टमार्टम के वक्त, वही जहर उस पेस्ट्री में भी पाया गया जो आर्या ने मेहुल को खिलाया। नो योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेहुल की मौत उसी पेस्ट्री के खाने से हुई है जो पेस्ट्री आर्या ने मेहुल को दी थी। पर मैम, आर्या किसी का खून नहीं कर सकती, और खास करके मेहुल का तो कतई नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। ईशान, ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दे देता हूं। ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, आंकने का प्रयास कर रहा था कि खिलाने के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं किसी को जहर देने के। मतलब? मैं चाहता हूं कि इसका मतलब फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आकर हमको समझाएं। डॉक्टर रस्तोगी, कृपया कर अदालत को बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो उसके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा नीला पड़ेगा? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। निहायत ही बेतुका सवाल। इट्स कॉमन नॉलेज मिस्टर पाठक कि अगर कोई जहर खा ले तो पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है। योर ऑनर, मुझे मेरी प्रश्न शैली पूरी करने दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो डॉक्टर साहब, खिलाए हुए जहर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में नजर आता है? जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने कहा, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, पर चूंकि खाना हमारे गले से होते हुए फूड पाइप में जाता है तो जहर का असर सबसे ज्यादा गले और चेस्ट पे दिखाई देता है। उतना हिस्सा पूरा नीला पड़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। और क्या मेहुल के केस में भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। मेहुल की नाक और अपर लिप वाले एरिया पर ज्यादा नील का निशान था। अगर खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर एक बात तो है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले पर इंसान का शरीर एक पहेली ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। केडी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, पुलिस ने इस खिलौने को
जिसे योयो कहते हैं, जांच पड़ताल के दौरान बस सीट के ऊपर सामान कक्ष से बरामद किया, जैसे किसी ने इसे छिपाने का प्रयास किया हो। मेरे अनुमान से योर ऑनर, ये बॉल वही माध्यम है जिससे मेहुल को जहर दिया गया, क्योंकि फोरेंसिक्स अनुसार इस बॉल पर जहर और पेस्ट्री होने के संकेत पाए गए। मेरी बात प्रमाणित करने के लिए मैं ईशान गुप्ता को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। ईशान, इस गेंद के बारे में क्या जानकारी रखते हो तुम? शायद मेरी भाषा नहीं समझी। What do you know about this ball, ईशान? Does this belong to you or not? क्या ये गेंद तुम्हारा है या नहीं? क्या इसके माध्यम से तुमने मेहुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या नहीं? तुम बताओगे या बस मैं बैठे बाकी स्टूडेंट से पूछूं कि ये गेंद तुम्हारी है या नहीं? हाँ, ये बॉल मेरी है और मैंने इससे मेहुल को मारा। पर इस योयो बॉल से मेहुल की मौत नहीं हो सकती सर, क्योंकि इस पे मैंने कोई जहर वहर नहीं लगाया था। आई स्वेयर। मैं और आर्या बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही मैं आर्या को बहुत पसंद करता हूं। चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्या को मेहुल पसंद आ गया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी सर। तकलीफ थी तो इस बात से कि मेहुल आर्या के लायक ही नहीं था। स्नेहा ने कई बार आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने ये बात कई बार आर्या को समझाने की कोशिश की, पर नहीं। आर्या मेहुल के प्यार में अंधी थी। उसे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना था। फिर केडी से मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं इन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। पर जब उस दिन मेहुल ने आर्या के साथ एक साथ इकट्ठा वो पेस्ट्री दो अलग अलग कोनों से खाने की जब बात की, एक तरफ से तुम खाओगी, एक तरफ से मैं, क्योंकि क्या है कि एक साथ खाने से ना प्यार बढ़ता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। टनल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने अपने योयो बॉल से उनके इस खूबसूरत लम्हे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। पर उस बॉल पे जहर कहां से आ गया, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं है सर। I really have no idea about it. योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने वाकई एक बहुत अच्छा केस बनाने की कोशिश की। चलिए मिस्टर पाठक, 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि वाकई ईशान ने मेहुल को उस बॉल पे लगे जहर के थ्रू मारने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस बॉल पर लगा थोड़ा सा जहर काफी है एक पूरी पेस्ट्री को जहरीला बनाने के लिए? और अपने इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं बुलवाना चाहूंगी कटघरे में डॉक्टर रस्तोगी को। इस योयो बॉल पर ना के बराबर मात्रा में जहर मिला था। इससे साफ पता चलता है कि जहर इस बॉल में नहीं लगा था, बल्कि ये बॉल किसी जहरीली चीज पे जाकर गिरा हो। जैसे कि कोई जहरीली पेस्ट्री? जी, हो सकता है। योर ऑनर, मैं स्नेहा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। स्नेहा, अभी ईशान ने अपने कथन में कहा कि आप आर्या को बहुत नापसंद करती हैं। सच है? जी हाँ, ये सच है कि मुझे आर्या बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेहुल बहुत पसंद था। बिकॉज ही वॉज माई टाइप्स। पर पता नहीं मेहुल ने बहन जी आर्या में क्या देखा कि उसे आर्या के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति से आप इतनी घृणा करती हैं, उसी को बचाने का अनुरोध लेकर आप मेरे कार्यालय आई, विचित्र बात है। नफरत अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। सो स्वीट। लेकिन सच सच बताइए, क्या आप मेरे पास इंसानियत के नाते आई थी या कोई और उद्देश्य था आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता। नथिंग एट ऑल। वैसे आप उसी कॉलेज में पढ़ती हैं जिस कॉलेज में मेहुल पढ़ते थे? जी हाँ। कौन सा विषय?
आर्ट्स। आर्ट्स यानी कि आप इसके अतिरिक्त भी दूसरे विषयों में रुचि रखती हैं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जो पूछना है सीधी सीधी तरह से क्यों नहीं पूछते? योर ऑनर, स्नेहा के कॉलेज के पुस्तकालय का ये लेख प्रमाण है। पिछले महीनों में स्नेहा ने वहां से जितनी किताबें ली सबके नाम इसमें नोट है। तो स्नेहा, आपके पुस्तकालय के इस लेख प्रमाण से आपके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स से अब यह स्पष्ट है कि आपने पिछले इन महीनों में अनगिनत पुस्तकें पढ़ी फूड टेक्नोलॉजी पर आधारित। तो अब तक तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि किस खाने में किस वस्तु को मिलाने से खाना प्रदूषित हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, राइट? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहता, जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या विषय कहा था आपने? आर्ट्स यानी कि इतिहास, राजनैतिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये सारे विषय छोड़कर फूड टेक्नोलॉजी पर आप क्यों, कैसे, क्या रुचि क्यों पैदा हो गई आपकी फूड टेक्नोलॉजी में? ऐसी कौन सी रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते और कॉलेज लाइब्रेरी से सिर्फ वही बुक ले सकते हैं जिसके आप स्टूडेंट हैं? हाँ, ये बात तो आपकी 100% ठीक है। चलिए ये बताइए कि सुना है ऐसा कि हाल ही में आप कोई मिस टीन कंपटीशन जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अच्छा होता अगर उस कंपटीशन के बाद मेहुल ने आपको थप्पड़ नहीं मारा होता। हाउ मच? 85। रख लीजिए। ओके गाइस, सी या। मेहुल, हे, हाय। मिस टीन को कंग्रेचुलेट नहीं करोगे? ओह यस, कांग्रेट्स। आई क्यों? वैसे मैं जानती थी कि ये टाइटल तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी। आफ्टर ऑल, स्नेहा इज द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। मेहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो दैट आई लाइक यू। कॉलेज के हर एक लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता है, but I don't care, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। Enough, स्नेहा। प्लीज, can't you understand? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ आर्या से प्यार करता हूँ। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, प्लीज। नहीं, तुम आर्या से प्यार नहीं करते हो। वो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझसे प्यार करते हो। मेहुल, बोलो that you love me. Tell that you love me. बोलो। Behave, स्नेहा। नहीं, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। behave. बोलो मुझसे तुम प्यार करते हो। इस थप्पड़ की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मेहुल, बहुत बड़ी। क्या आपने इस घटना के बाद मेहुल से ये नहीं कहा था आपके अपने शब्दों में कि इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर केडी। दुर्भाग्यवश आप बोलने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से। और हाँ, एक रसीद है मेरे पास। आपके कॉलेज के बाकी छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने से पहले आपने यहां से भारी मात्रा में पोटेशियम एमएक्स खरीदा था। पोटेशियम एमएक्स, योर ऑनर, जिसे अगर खाने की वस्तु में मिला दिया जाए तो वह विषैला हो जाता है। ये इतना सारा पोटेशियम एमएक्स क्यों खरीदा था? हाँ, मैंने ही खरीदा था और मैं उनको मारने के इरादे से खरीदा था। पर टूर पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लड़के के पीछे भागने का क्या फायदा जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था और ये एहसास मुझे सौरभ ने करवाया था।
जी सर, मैंने इस नेहा को समझाया था कि मेहुल के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहुल तो आर्या से प्यार करता था। अच्छा लगा ये देखकर कि इतनी कम उम्र में इतना सुलझे हुए हैं आप। ये बताओ कि जिस समय बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी उस समय आप कहाँ थे? एक्चुअली मेरी बस की सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसीलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पे बैठ गया था। आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे सहायक वरुण ने इस केस से जुड़ी एक विशेष कड़ी निकाली है, जिस कड़ी से इस केस की दिशा बदल जाएगी। मैं अदालत को बताऊं कि वो क्या है, उससे पहले मैं अपने मुवक्किल आर्या से कुछ वार्तालाप करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आर्या, जो पेस्ट्री तुमने मेहुल को खिलाई थी वो तुमने कहां से खरीदी थी? जी, कैंप के पास एक शॉप है, वहां से ली थी। वहां खरीदते वक्त कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण तुम्हें वो पेस्ट्री किसी और के हाथ में दे देनी पड़ी? हाँ, मेरे बैग में से पता नहीं किसने वॉलेट निकाल लिया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी वहां तुषार आया। तुषार ने कहा कि जाकर अपना वॉलेट ढूंढो, इसके पैसे मैं भर देता हूं। जी। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि उस पेस्ट्री का मूल्य तुषार ने भरा था, यानी कि वो पेस्ट्री तुषार ने खरीदी थी, आर्या ने नहीं। Silence in the court, please. योर ऑनर, ये उस लैब की रसीद है जहां से मिस्टर तुषार अरोरा ने सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था, और ये उसकी सूचना सूची। हाँ तो मिस्टर अरोरा, बताइए कि आपने ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा क्यों? जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं? मिस्टर अरोरा, अभी अभी आपके सामने मैं न्यायाधीश महोदय को वो रसीद दे चुका हूं जिससे स्पष्ट होता है कि आपने कैंप पे जाने से पहले ये सिंथेटिक पॉइजन खरीदा, और आप ही ने ये सिंथेटिक पॉइजन उस पेस्ट्री में मिलाया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताइए आपने ऐसा किया या नहीं? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बताइए आपने ऐसा किया या नहीं? हाँ। मैंने ही वो पॉइजन खरीदा था, और मैंने ही वो सिंथेटिक पॉइजन मेहुल के पेस्ट्री में डाला था। ऑर्डर ऑर्डर। और क्यों नहीं करता मैं? मेहुल का एक मजाक मेरे पे श्राप बन गया था। पूरे कॉलेज के सामने मजाक बना के रख दिया था उसने। सर, धोखे से बॉयज रूम में उसने मेरी न्यूड फोटोग्राफ क्लिक करके नोटिस बोर्ड पे लगा दी थी। वैसे ही सारे स्टूडेंट मेरा हक खिलाने की वजह से मजाक बनाते थे, और ऊपर से मेहुल की यह हरकत। बस इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बना लिया सर, और इसी बहाने से आर्या की पेस्ट्री में वो जहर डाल दिया था। इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। मिस्टर तुषार अरोरा के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर,
आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, यह बात अदालत में सिद्ध हो चुकी है। क्या मतलब? योर ऑनर, जो रसीद मैंने आपको दी है उससे स्पष्ट है कि तुषार अरोरा ने 0.12 मिलीग्राम 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन खरीदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि वो बस सुरंग से निकलते निकलते मेहुल की मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, 0.12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन, सिंथेटिक जहर अगर किसी को खाने में मिलाकर खिलाया जाए तो मृत्यु होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन चूंकि मेहुल की मृत्यु तुरंत हो गई थी, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी इस बात पर रोशनी डालें। इजाजत। हाँ, ये सच है कि 0.10 से 1 मिलीग्राम तक के जहर का असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन मेहुल की मौत तो बहुत जल्दी हो गई। इसका मतलब ये है कि मेहुल को बहुत स्ट्रॉन्ग जहर दिया गया है, जैसे किसी सांप का डंक, न कि कोई सिंथेटिक पॉइजन। तो क्या यह कहना ठीक रहेगा कि मेहुल की मृत्यु उस 12 मिलीग्राम सिंथेटिक पॉइजन के कारण नहीं, किसी और जहर के कारण हुई? हो सकता है। यह अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। वरुण, यहाँ आओ। वरुण, ये सिरिंज मिला है यहाँ से। ये सिरिंज यहाँ क्या कर रहे हैं? वरुण, 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 सावन, जल्दी आ। वरुण, जल्दी उठा उसको, बाहर लेके जा। हेलो, केडी। कैसी तबीयत है? वरुण ऐसे ही बेहोश नहीं हुआ। उसके बेहोश होने की एक खास वजह थी, एक खास किस्म का पॉइजन, स्नेक पॉइजन। वरुण कहीं ना कहीं स्नेक पॉइजन के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। स्नेक पॉइजन? जी हाँ, स्नेक पॉइजन। अब तक हम बिल्कुल ही भूल दिशा में जा रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मेहुल की मृत्यु पेस्ट्री में मिले सिंथेटिक पॉइजन के कारण हुई है, जबकि असल बात यह है कि उसकी मृत्यु कागज के इस छोटे से टुकड़े के कारण हुई है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, माना कि मिस्टर पाठक को मजाक करने का शौक है, लेकिन शायद उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो कहां पर है। ये कोर्ट है और यहाँ पर मजाक अच्छा नहीं लगता। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा से यह जानने की आवश्यकता नहीं कि अदालत है कोई हास्य मंच नहीं। शायद इन्हें यह जानना जरूरी है कि मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, वास्तविकता बता रहा हूं। योर ऑनर, कल इंस्पेक्टर दवे के साथ जब मेरे सहायक वरुण बस की छानबीन करने गए, वहां सुराग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक वरुण बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बेहोशी का कारण स्नेक वेनम है, सांप का विष। मिस्टर पाठक, आप ये बताने की जहमत करेंगे कि इस बात का इस केस से आखिर लेना देना क्या है? अगर आप रुकावट नहीं डालती तो बस बताने ही वाला था। योर ऑनर,
वरुण सांप के विष के संपर्क में तब आया जब वो उस बस के आसपास था। जब मैं वरुण से अस्पताल में मिलने गया तो उसके जूतों के तलवों पर मुझे ये कागज चिपका हुआ मिला। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि यह कागज का टुकड़ा स्नेक वेनम यानी कि सांप के विष में डुबोया गया था, जिसके कारण वरुण बेहोश हुआ था। योर ऑनर, अगर विष की मात्रा इसमें ज्यादा होती, अधिक होती तो वरुण की जान भी जा सकती थी। और आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक कि इस कागज के छोटे से टुकड़े का मेहुल की मौत से कोई ताल्लुक है? योर ऑनर, ताल्लुक है और मैं इसकी पुष्टि भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। हाँ सौरभ, बताइए कि जिस समय आपकी बस सुरंग में प्रवेश कर रही थी, आप कहां थे? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं कि मेरी बस की सीट अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैं आगे जाके कंडक्टर की सीट पर बैठ गया था। झूठ बोल रहे हैं आप सौरभ। आप बस की आगे की सीट पर इस कारण जाकर बैठे थे ताकि जब बस सुरंग में प्रवेश करे, आप अंधेरे का फायदा उठाकर मेहुल को मारने की जो योजना आपने बनाई थी उसे नतीजा दे सके, और ऐसा ही आपने किया। बस सुरंग में घुसी, आप अपनी सीट से उठे और आपने ये कागज का टुकड़ा उसके नाक और उसके होंठ पर लगाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन मिस्टर पाठक, लेकिन एक छोटा सा नॉट सो माइंड ब्लोइंग सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अगर सिर्फ उस कागज के टुकड़े को छूने से मेहुल की मौत हो गई तो सौरभ को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वो सुपरमैन है? एंटीडोट योर ऑनर, विषनाशक दवा। कल जब इंस्पेक्टर दवे और वरुण उस बस की छानबीन कर रहे थे, उन्हें एक थैले में एक इंजेक्शन मिला जो विषनाशक दवा के लिए प्रयोग किया गया था, जिस पर सौरभ की उंगलियों के निशान मिले। जिसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि सौरभ ने इस कागज के टुकड़े को पकड़ने से पहले उस इंजेक्शन द्वारा विषनाशक दवा ली थी। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने इनकी पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि इनका नाम सौरभ डी चौधरी है योर ऑनर। लेकिन केडी, इसमें कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात तो है योर ऑनर, क्योंकि सौरभ डी चौधरी का अर्थ होता है सौरभ देवधर चौधरी। ये देवधर चौधरी के सुपुत्र हैं। देवधर चौधरी एक बस ड्राइवर है योर ऑनर, और अचंभे की बात यह है कि देवधर चौधरी उस बस को चला रहे थे जिस बस में मेहुल की हत्या की गई। मिस्टर देवधर चौधरी, जिस समय आपकी बस में हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे? अजीब मजाकिया सवाल है जी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस चलाता हूं और उस दिन भी मैं बस ही चला रहा था। तो स्पष्ट है कि जब आप बस चला रहे थे तब आपके बस में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। देखिए, बस चलाते समय मेरा सारा ध्यान बस पे होता है ताकि मैं अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। सही सलामत? तो संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुरंग के भीतर जाते ही आपकी बस को 2 बार टक्कर लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है से क्या मतलब? ऐसा ही हुआ था देवधर जी, और कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और इस तस्वीर से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि आपकी बस टकराई थी, जिसके कारण अगले हिस्से में एक खरोंचे लगी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप अब बोलेंगे कि ये पहले से थी। इसकी पहले की भी तस्वीर है जहां वो खरोंचे है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बस तब टकराई जब बस ने उस सुरंग में प्रवेश किया। योर ऑनर, योर ऑनर प्लीज, मिस्टर पाठक बार बार बेतुकी बातें करके कोर्ट का समय बर्बाद करें।
मिस्टर पाठक, शायद आप आज एक बार फिर से अपने कद्दू के बीज खाना भूल गए। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त ये मर्डर हुआ था उस वक्त देवधर ही गाड़ी चला रहा था। या शायद आप ये कहना चाहते हैं कि देवधर ने टनल में गाड़ी रोकी, वो पीछे गया, उसने मर्डर किया और वापस आकर अपनी ड्राइवर्स सीट में बैठ गया और किसी को भी बस में यह एहसास नहीं हुआ कि बस टनल में रुकी थी, है ना? जी जी, मैडम बिल्कुल सही कह रही है। देवधर जी, शायद मैडम जी नहीं जानती और आप नहीं जानते कि आपके विरुद्ध मेरे पास साक्ष्य है जो ये पूरी तरह से प्रमाणित कर देंगे कि मेहुल की हत्या आपने की है। Silence in the court, please. Now, if you don't mind, Miss Prosecutor. Your Honor, ये वही शीशी है जिसमें वो सांप का विष रखा गया था जिससे मेहुल की हत्या की गई। जब हमें यह पता चला कि देवधर और सौरभ पिता पुत्र हैं और सौरभ ने विषनाशक दवाइयां खरीदी थी, तब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। बस के मालिक से मिलने पर हमें यह पता चला कि बस उस दिन सुरंग के पत्थरों से टकराई थी, जिसके कारण बस के अगले हिस्से पर खरोंचें लगी थी। उस जगह की छानबीन करने पर हमें यह शीशी मिली। फोरेंसिक्स का मानना है कि इस शीशी में वही विष था जिससे मेहुल की हत्या की गई और इस शीशी पर देवधर की उंगलियों के निशान है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने डॉक्टर रस्तोगी से पूछा था कि अगर किसी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया जाए तो शरीर का कौन सा अंग सबसे नील पड़ता है, और उत्तर में उन्होंने कहा था कि गला और छाती। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेहुल के शरीर पर सबसे नील पड़े हुए अंग उसकी नाक और उसकी उपली होठ थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि उस कागज को इस सांप के विष में डुबोकर मेहुल को सुंघाया गया था। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेहुल को 2 तरह के जहर दिए गए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, फोरेंसिक्स ऐसा कुछ नहीं कहता। अब आप ये कहेंगे कि फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ही गलत है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि सी स्नेक वेनम यानी कि समुद्री सांप का विष और सिंथेटिक पॉइजन के अंश दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक प्रकार होते हैं, जिसके कारण यह कहना मुश्किल हो गया था कि किस प्रकार के विष के कारण मेहुल की मृत्यु हुई। और सबसे अहम बात योर ऑनर, उस समय हमारे पास इस शीशी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रस्तोगी, am I right or am I right? Yes, योर ऑनर, केडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर पाठक, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी जहर वाली थियरी जो है बिल्कुल सही है, तो फिर हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि खून देवधर ने ही किया है? क्या एक अद्भुत चमत्कार नहीं होगा कि एक इंसान जो गाड़ी चला रहा है बिना बस रोके किसी का खून करके वापस वहां आ जाता है? कैसे? फिर कब? अच्छा प्रश्न प्रोसिक्यूटर साहिबा, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर बहुत ही सरल है ना देवधर जी। देवधर जी, एक पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है, उसे मार्गदर्शन देता है, लेकिन आपने तो अपने पुत्र को इस हत्या में शामिल करके उसे हत्यारा बना दिया। बहुत शर्मजनक बात है। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। खूनी मैं हूं, मैंने भी उनका खून किया है साहब, मैंने भी उनका खून किया है। Silence in the court. मैं मेहुल के पिताजी के यहाँ काम करता था, मैं उनका ड्राइवर था। उन दिनों मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। वो सिर्फ 2 साल का था साहब। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। ईमानदारी और वफादारी से काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहुल के पिताजी ने मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बहुत मन्नतें की, उनके सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया साहब।
मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। उसी दिन मैंने सोच लिया था साहब कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को खोया है, वैसे ही इस परिवार को अपने बेटे को खोना होगा। और कैंप एक अच्छा मौका था मेरा बदला पूरा करने का। मेरा बेटा सौरभ बहुत होशियार है। उसी ने पॉइजन पे रिसर्च किया था और समुद्री सांप का जहर बहुत ही जहरीला होता है। अगर कोई भी इंसान उसे गलती से छू ले तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। और उस दिन मैं पॉइजन की बोतल हाथ में लिए मेहुल की तरफ गया। मेरा बदला आसानी से पूरा हो गया। जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, वैसे ही मेहुल भी इस दुनिया से चला गया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मेहुल श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में यह अदालत देवधर चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। सौरभ चौधरी, जो इस जुर्म में अपने पिता के बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। और आर्या वर्मा को यह अदालत इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी सर। वेलकम और आजादी की बधाई। सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे मैं तो हूं ना, यही हूं मैं, आपके दिलों में हूं ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।